अच्छा सर, सुनने में आ रहा है कि पिंडी और इस्लामाबाद की हवाएं तब्दील हो रही हैं और एहसन इकबाल साहब ने भी शिकवा किया है कि उन्हें काम नहीं करने दी जा रहा और इसीलिए उन्होंने 2 हफ्ते कबल अपना इस्तीफा भी दिया वजीर आजम को। नहीं, मुझे तो कोई शहर इक़्तिदार में फ़िलहाल तब्दीली नहीं नज़र आ रही, लेकिन ये मैंने इस पे ये ज़रूर लिखा था कि खिचड़ी पकने लगी, जिसमें ये है कि शहबाज शरीफ साहब से कई लोगों को ये शिकायत पैदा हो गई है कि डिलीवरी नहीं हो रही, सियासी बयानियाँ नहीं है और फ़ैसले नहीं हो पा रहे। ये 3 चीज़ें जो हैं वो वाज़े तौर पर कही जा रही हैं कि जो तवक्को थी कि ये फ़ौरन फ़ैसले करेंगे वो नहीं हो रहे, जो तवक्को थी कि ये डिलीवरी देंगे वो नहीं हो रही, और एक कोई सियासी बयानियाँ भी जो मुक़्तदरा के हक़ में और पीटीआई के ख़िलाफ़ बनना चाहिए था वो भी अभी नहीं बन सका। सर, आपको लगता है कि डीजीआईएसपीआर की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी एक चार्जशीट थी क्योंकि उन्होंने बनू वाक़े का जिम्मेदार केपी हुकूमत को ठहराया, तो अगर ऐसा है तो केपी हुकूमत के लिए भी आपको लगता है चलना मुश्किल है आगे? मेरा ख्याल है कि ये तो मैंने कल कहा है कि ये चार्जशीट है केपी के सीएम के लिए, गंडापुर के साहब के लिए, लेकिन दूसरी तरफ मेरा ख्याल है ये इतना आसान भी नहीं होगा कि हम वहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं और वहाँ के हालात भी आपको पता है, रोज़ बम धमाके हो रहे हैं और बन्नू का वाक़या हुआ है, पब्लिक भी नाराज़ है, तो वहाँ पे एक पब्लिकली पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको अगर घर भेजा जाएगा तो उसकी अपने रिपरकशंस हैं। चाहे चलो जितने भी गंडापुर साहब से एस्टेब्लिशमेंट के या फेडरल गवर्नमेंट के इख्तलाफ हों, फिर भी उनको रखना जो है वो ज़्यादा मसलत के करीब है रादर दैन कि उनको घर भेजना। क्योंकि आप देखें कि अभी बन्नू के वाक़े पे उन्होंने भी इंक्वायरी बिठाई है और वो भी ये कह रहे हैं कि मैं इसकी इंक्वायरी करूँगा, किसकी गलती है, कौन शरपसंद थे। तो कम से कम एक वाया मीडिया तो है, अगर आप उनको उनकी हुकूमत ख़त्म कर देते हैं तो वो वाया मीडिया भी जो आपका कम्युनिकेशन का है एक रास्ता है, और थोड़ी बहुत पीटीआई की अश्कशोई भी है कि उनको एक सूबे की तो हुकूमत मिली हुई है ना, तो इससे भी काफ़ी जो है उस पार्टी को जो है वो एक हौसला मिलता है कि मुझे बावजूद इसके कि मेरे पे इतनी सख्तियां हैं लेकिन एक सूबे की हुकूमत तो हमें मिली हुई है ना। तो ये आप देखें कि नून को पहले पंजाब में हुकूमत मिलती थी, पीपल्स पार्टी को सिंध में मिलती थी, तो वो सेटिस्फाई हो जाते थे। तो अगरचे पीटीआई का सेटिस्फेक्शन का वो लेवल तो नहीं है, लेकिन वो भी एक तरह से इक़्तिदार में हैं। अगरचे लोग समझते हैं कि वो इक़्तिदार से टोटली बाहर हैं, नहीं, वो भी केपी के अंदर पूरा इक़्तिदार में है। सर, इस पूरी सूरत हाल में मैं देख भी रही थी, आपने भी ये सवाल उठाया कि आखिर जो मुफाहमत के बादशाह मुफाहमत का जिक्र करते हैं वो भी खामोश नज़र आ रहे हैं। अगर वो खामोश हैं तो कोई गहरी मुफाहमत प्ले करने के मूड में है जो आगे जाकर सामने आएगी, या मामला कुछ और है? मुझे तो तसादम लग रहा है, मुझे तो मुफाहमत की तरफ कोई भी जाता हुआ नहीं लगता। सारे बंद गली में हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे नवाज़ शरीफ साहब हों, चाहे जो है इमरान खान हो, कोई भी लचक नहीं दिखा रहा और सारे अपने अपने मौक़िफ़ पे अड़े हुए हैं। इसलिए तो मुझे लगता है कि कोई हादसा ना हो जाए, कोई तसादम ना हो जाए। जब आप में से हर एक अपनी ज़िद पर अड़ जाए तो फिर क्या नतीजा होता है? फिर उसका नतीजा ज़ाहिर है कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाएगा, तसादम हो जाएगा, और फिर हम कहाँ पाकिस्तान उस लॉस को कैसे कवर करेगा? और सर, इसका ज़िम्मेदार आप ज़्यादा किसको समझते हैं? बिकॉज़ पीपल्स पार्टी और नून लीग माजी में जितने भी सख्त हरीफ रहे लेकिन आखिर कहीं ना कहीं मेज़ पर आए बात करने। आपको लगता है इसकी बुनियादी वजह हठधर्मी है बानी पीटीआई की और वही नफरत अंगेज़ रवैया जो वो बाकी सियासी जमातों के लिए रखते हैं? नहीं, इसकी एक ये भी वजह है, लेकिन देखो जब लड़ाई चल रही होती है ना तो उसमें ये कहना कि भाई वो ज़िम्मेदार है, वो ज़िम्मेदार है, इससे कोई हेल्प नहीं होती मामले को रिज़ॉल्व करने की। सवाल तो ये है कि इस वक्त तो तीनों ही ज़िम्मेदार हैं। जब तीनों में ही कोई हरकत नहीं कर रहा, बानी पीटीआई को तो जेल में रखा हुआ है, तो भाई अगर मुज़ाकरात करने हैं, अगर कोई बातचीत करनी है तो फिर जेल में रख के तो नहीं बातचीत होती। तो इसलिए पहले तो बहुत सारी गलतियां पीटीआई की हैं, जिस तरह उसने अपोजिशन के साथ ज़्यादतियाँ रखी, जिस तरह मीडिया के साथ किया, जिस तरह एहतसाब का अमल चलाया, जिस तरह से हर मुखालफ आवाज़ को दबाने की कोशिश की,
लेकिन अब भी वही हो रहा है, तो ये भी मुनासिब नहीं है कि हम इस इंतकाम के दायरे को कभी बंद ही ना करें। एक आए तो वो दूसरे से ले, दूसरा उसको उससे ले, तो इस तरह तो मुल्क जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, सियासी पार्टियां कमज़ोर हो जाती हैं, अवाम कमज़ोर हो जाते हैं, और फिर बिल आखिर रियासत कमज़ोर हो जाती है। बिल्कुल सही। सर, अता ताड़क का बयान सामने आया है कि आर्टिकल 6 लगाने के मामले पर पीपल्स पार्टी उनके साथ है, लेकिन जो दूसरा मामला है जमात पर पाबंदी लगाने वाला, ऐलान तो किया गया, हुकूमत की तरफ से बातें भी की गई, लेकिन आपको लगता है अपेरेंटली पीपल्स पार्टी वुड बी अ पार्ट ऑफ इट? मेरा ख्याल है कि उनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है ना। देखिए, सिंध गवर्नमेंट में वो बैठे हुए हैं, आइनी ओहदे उन्होंने लिए हुए हैं, सदारत पे बैठे हुए हैं, फिर वो मुक्तदरा के साथ भी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, उनके साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका तजर्बा उन्हें ये बताता है कि हमने माजी में जितनी बार लड़ा तो बड़ा नुकसान हुआ, तो अब वो कोई मज़ीद नुकसान भी नहीं करना चाहते, तो और वो चाहते हैं कि, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी उनसे हाथ तक मिलाने को तैयार नहीं, तो फिर उनके पास भी क्या ऑप्शन है।